Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 2 of exercise 6.3 from chapter 6 lines and angles of class 9th NCERT. So question is in figure again आपको question में given है एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री. तो एंगल x ये वाला एंगल आपका 62 डिग्री है. तो इसको चाहे आप एंगल को ऐसे रीड कर लो वाई एक्स जेड या फिर जेड एक्स वाई रीड कर लो या ओनली एक्स रीड कर लो, ये सब एक ही है और ये आपको 62 डिग्री गिवन है. ठीक है, आगे एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री. तो एक्स वाई जेड दैट मीन्स ये कंप्लीट एंगल, ये एंगल भी आपको गिवन है 54 डिग्री. ओके, अब आगे क्या है, if YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ. तो इसमें क्या बोल रहे हैं आपको, ये जो आपके पास YO है दिस वन, ये YO यानी कि ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन ये बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट किसे कर रही है, देखो YO किसे बाइसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट वन को यानी कि XYZ को. तो YO बाइसेक्ट कर रहा है XYZ. बाइसेक्ट का मतलब होता है टू पार्ट्स में डिवाइड करना, टू एंगल्स में डिवाइड करना. तो एक आपका ये वाला एंगल हो गया और ये आपका ये एंगल हो गया. बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बिल्कुल हाफ हो जाना. ठीक है, तो यानी कि ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो गया. लाइकवाइज आपका ZO जो है वो बाइसेक्टर किसका है, XZY का. तो this ZO is the bisector of this complete XZY. दैट मीन्स इसमें भी ये वाला एंगल आपका इस साइड के एंगल के इक्वल हो जाएगा. देखिए ऐसे ही लाइन बाइसेक्टर होता है. लाइन बाइसेक्टर में क्या होता है, लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो सपोज टोटल लाइन 4 सेंटीमीटर है और अगर लाइन बाइसेक्टर है तो वो 2 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगा. लाइकवाइज अगर एंगल बाइसेक्टर है तो वो भी आपका टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. जैसे यहाँ पे देखो ये टोटल कितना है 54 डिग्री और OY या YO बाइसेक्टर है तो ये 54 हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा. 54 का हाफ मीन्स 27 डिग्री. तो ये वाला भी आपका दिस पोर्शन ये भी 27 डिग्री और ये भी 27 डिग्री. तो ये मीनिंग होता है आपका बाइसेक्टर. बाई मीन्स टू पार्ट्स में सेक्ट करना मीन्स डिवाइड करना. फिर चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करना, और अगर लाइन बाइसेक्टर है तो लाइन को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करना. ओके, तो ये आपको YO एंड ZO रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स गिवन है इस कंप्लीट XYZ एंड XZY के. ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड OZY. ये है फाइंड OZY. तो OZY मतलब कौन सा वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, दिस वन, ये OZY, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. एंड एंगल YOZ मीन्स ये वाला एंगल जो मिडल में लिखा होता है ना, जैसे एंगल OZY में Z मिडल में है तो OZY दैट मीन्स ये वाला एंगल. लाइकवाइज YOZ O मिडल में है एंगल में तो O एंगल. सो ये O एंगल और ये Z एंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम क्या करते हैं, इनकी नेमिंग कर देते हैं. सपोज ये आपने ये वाला एंगल भी हमें फाइंड आउट करना है, इसको एंगल A ले लेते हैं. ये जो अंदर का एंगल है इसे एंगल B ले लिया. ये जो अंदर का एंगल है इसे एंगल C ले लिया. मतलब एंगल OYZ, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना OYZ, इसमें हमने नेमिंग कर दी एंगल A, एंगल B, एंगल C. अब क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्टर भी गिवन है दैट मीन्स ये बाहर वाले जो एंगल है इनकी भी नेमिंग कर देते हैं. तो ये हो गया ABC. सपोज ये जो बाहर का एंगल है दिस वन, इसको एंगल D ले लेते हैं और ये वाला इस साइड का बाहर का एंगल ये हो गया एंगल E. तो हमने इतनी नेमिंग क्यों करी है, क्योंकि इतने सारे एंगल्स हो गए तो एंगल्स को ईजिली आप कन्वीनियंट हो जाएगा आपके पास लिखना आप. ठीक है, सो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, OZY मीन्स एंगल B और आपको फाइंड आउट करना है YOZ मीन्स एंगल A. तो OZY यानी कि ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी एंगल B की और ये आ जाएगी जब एंगल A की, दैट मीन्स आपका सोल्यूशन हो जाएगा. ओके, नाउ अब हम यहाँ पे देख रहे हैं C तो हमारे पास इजीली आ जाएगा एंगल C. क्यों, बिकॉज आपके पास क्या है, जितना एंगल C है उतना ही एंगल D होगा, क्योंकि टोटल आपके पास ये बाइसेक्टर बोल रहे हैं ना, OY इज द बाइसेक्टर ऑफ, ये कंप्लीट एंगल का बाइसेक्टर है XYZ का, और कंप्लीट एंगल आपको गिवन है 54 डिग्री. तो 54 का हाफ मीन्स 27, राइट, 27 हो जाएगा. तो एंगल C इक्वल टू एंगल D. रीजन इज बिकॉज YO इज द बाइसेक्टर. सो एंगल C आपका इजीली आ गया 27 डिग्री. ओके,
लाइकवाइज आपका ये जो ZO है, दिस ZO इज ऑल्सो द बाइसेक्टर। तो अगर मुझे ये पूरा का पूरा एंगल पता चल जाए, जैसे यहाँ पे पूरा एंगल आपके पास 54 डिग्री था, आपने हाफ हाफ करके 27 डिग्री कर दिया। लाइकवाइज अगर मुझे पूरा एंगल मीन्स एंगल XZY, ये पूरा एंगल Z पता चल जाए, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E है, बिकॉज ZO इज द बाइसेक्टर। तो एंगल B और एंगल E की भी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। बट ये अब ये वाला जो एंगल है कंप्लीट एंगल, मतलब ये जो कंप्लीट XZY है, ये हम फाइंड कैसे करेंगे? तो अब आप देखें, ये जो पूरा ट्राइंगल है आपके पास XYZ, ये पूरा ट्राइंगल है ना, ये देखिए अगर मैं इसकी अलग से फिगर बनाऊं, इनसाइड नहीं लेती, ये पूरा ट्राइंगल है आपके पास XYZ। तो XYZ में आप देख रहे हैं ये आपके पास कितना है 62 डिग्री, दिस इज गिवन। और ये कंप्लीट आपके पास ये भी गिवन है XYZ मतलब ये 54 डिग्री। तो यहाँ पे आपने अभी पढ़ी है एक्सरसाइज 6.3 में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है? किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स के सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास तीनों एंगल्स में से दो एंगल्स ऑलरेडी पता है, तो ईजिली आप एंगल Z फाइंड आउट कर लेंगे बाय अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी। और जब आपको एंगल Z की वैल्यू पता चल जाएगी, तो एंगल Z पता चलते ही आपके पास एंगल B और एंगल E वो उसका हाफ हो जाएगा। जैसे सपोज एंगल Z आपके पास 60 डिग्री आता है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E कितना हो जाएगा हाफ, दैट इज 30 डिग्री। तो यानी कि एंगल B की भी वैल्यू आ गई। एंगल C आपने ऑलरेडी 27 डिग्री निकाल दिया। और आपको एंगल A कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन ट्राइंगल OYZ अगेन हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे। तो जैसे आपको ना क्या है, मैंने स्ट्रैटेजी समझा दी है, इसके तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन जब ज्योमेट्री में आता है तो आप उसको देख लो कि क्वेश्चन को कैसे आपने स्टार्ट करना है, कौन से स्टेप लगा के मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि फर्दर आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है। सो दैट्स वाई जब भी आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, मेक पहले प्रॉपर स्ट्रैटेजी, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कौन से थ्योरम या स्टेटमेंट्स लगा के इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें यहाँ पे क्योंकि एंगल B हमें फाइंड आउट करने के लिए, एंगल C तो हम इजीली लिख देंगे बिकॉज ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ से 54 का हाफ 27। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, एंगल Z फाइंड आउट कर लेती हूँ। और एंगल Z फाइंड आउट करने के लिए यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल XYZ में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। सो नाउ राइट डाउन इन ट्राइंगल को आप ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा बड़ा वाला ट्राइंगल है XYZ। हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। सो ट्राइंगल कौन सा है XYZ, दैट मीन्स एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, ये तीनों कितने हो गए, इनका सम हो गया 180 डिग्री। रीजन हमने पहले लिख दिया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ वैल्यूज पुट कर लो, एंगल X ऑलरेडी गिवन है 62 डिग्री। लाइकवाइज आपको एंगल Y भी कंप्लीट गिवन है, देखो यहाँ पे लिखा है ना XYZ। तो या तो आप इसको अकेले एंगल Y बोल दो या कंप्लीट एंगल XYZ बोल दो, एक ही बात है। तो एंगल Y की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री प्लस एंगल Z आप फाइंड आउट कर रहे हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों को ऐड कर लो, 62 प्लस 54 ये हो गया आपके पास 116 डिग्री प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड सिंस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, सो आप ये 116 को राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स माइनस का 116 डिग्री। ओके, सो यहाँ से आपके पास एंगल Z की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 116 विच इज 64 डिग्री। तो यहाँ से अब हमारे पास एंगल Z कंप्लीट वैल्यू आ गई 64 डिग्री। यानी कि जो ये बाइसेक्टर गिवन है 64 का हाफ कितना हो जाएगा 32, 64 का हाफ हो गया 32, दैट मीन्स एंगल B की भी वैल्यू 32 और यहाँ से एंगल E की भी वैल्यू 32 आ गई। तो अब हमें यानी कि एंगल B की वैल्यू पता चल गई और यहाँ से एंगल C भी हमने बाइसेक्टर था यहाँ से भी हाफ कर दिया, तो एंगल C भी फाइंड आउट कर लिया, एंगल B भी फाइंड आउट कर लिया। तो एंगल A अब आप इजिली फाइंड आउट कर देंगे अगेन बाय अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस स्मॉलर ट्राइंगल OYZ। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं नाउ, आपको बताना पड़ेगा कौन बाइसेक्टर है। पहले हम लिखते हैं YO, ये जो YO है ना YO, आप उसी फॉर्म में लिखें, आप OY मत लिखो YO ही लिखो, ऑल्दो इट इज वन एंड द सेम थिंग, बट जैसे क्वेश्चन में मेंशन होता है उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है। सो नाउ YO ये किसका बाइसेक्टर है, आपका बाइसेक्टर ऑफ, ये कंप्लीट इस एंगल का बाइसेक्टर है XYZ। Y को ही तो डिवाइड किया है इसने OY ने, सो OY इज द बाइसेक्टर ऑफ विच एंगल XYZ।
ठीक है, तो वही बात है, एंगल एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, आप एंगल वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल वाई को उसने डिवाइड किया है। सो कितना हो जाएगा, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बाइसेक्टर ने क्या किया, एंगल सी इक्वल टू हो गया एंगल डी के, जितना आधा आधा हो गया ना, बाइसेक्ट हो गया, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, ये किसके हो गया, हाफ हो गया आपका एंगल वाई के, राइट। बाइसेक्टर है तो मतलब हाफ हो जाएगा, तो एंगल वाई का हाफ हो गया। सो यहाँ पे कितना हो गया, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू हाफ इंटू एंगल वाई की वैल्यू, एंगल वाई की वैल्यू कितनी है टोटल 54 डिग्री। सो राइट हियर 54 डिग्री। सो यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा 27 टाइम्स। सो यहाँ से आपके पास एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी आ गया 27 डिग्री, राइट। तो अब यहाँ से एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लाइकवाइज आप लिखेंगे एंगल बी की वैल्यू के लिए, क्योंकि जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है 64 डिग्री, एंड सिंस जेडओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, तो यहाँ से एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। सो नाउ राइट डाउन अगेन, हम सेम अगेन वही सिमिलरली है ना, इसलिए दैट्स व्हाई हमने यहाँ लिख दिया अगेन। अगेन जेडओ क्या है, बाइसेक्टर है आपका एंगल एक्स जेड वाई का, ये लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल बी और एंगल ई दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी हाफ कर रहे हैं, किसे हाफ कर रहे हैं, एंगल जेड को, तो हाफ ऑफ एंगल जेड। सो यहाँ से आप लिख लेंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू हाफ इंटू एंगल जेड की वैल्यू जस्ट ना आपने फाइंड आउट करी है 64 डिग्री। सो यहाँ पे लिख दिया 64 डिग्री, और यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा 64 32 टाइम्स। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू 32 डिग्री, राइट। अब आपके पास इजीली एंगल सी की भी वैल्यू आ गई, एंगल बी की भी वैल्यू आ गई, और एंगल ए आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमें दिख रहा है कि ये ट्राइंगल है ओ वाई जेड, तो अगेन हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करके सिंपली एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको क्या करते हैं, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लो, और इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब कौन सा वाला ट्राइंगल देखना है हमें, ये जो इनसाइड वाला ट्राइंगल है ओ वाई जेड। तो देखो मैं यहाँ पे आपके लिए बना भी देती हूँ उसको, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल है अब आपके पास इनसाइड ओ वाई जेड। ओ वाई जेड में आपका ये एंगल आपने क्या माना हुआ था, एंगल सी, और ये एंगल आपने माना हुआ है एंगल बी, एंड दिस इज एंगल ए, ये तो था ना। देखो ओ वाई जेड में ए सी बी, तो ए सी बी एंगल आपने एज्यूम किए हुए हैं। एंगल सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 27 डिग्री है, और एंगल बी की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से 32 डिग्री है। तो दोनों एंगल्स आपको पता है, एक वैल्यू अननोन आप इजीली फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सो नाउ राइट डाउन अगेन इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, आपको वो ट्राइंगल भी जरूर मेंशन करना है जिसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो। तो अब हम अप्लाई कर रहे हैं ओ वाई जेड या वाई ओ जेड, कैसे भी कह सकते हो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम, दैट मीन्स एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 180 डिग्री। अब सिंपली आप वैल्यू पुट कर देंगे। सो नाउ अब मैं यहाँ लिख रही हूँ एंगल ए आपको फाइंड आउट करना है, बी आपके पास आया 32 डिग्री, और सी है 27 डिग्री, और इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो आप यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हमने दोनों इक्वेशंस को यूज करके जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। सो ये आ जाएगा आपके पास एंगल ए प्लस 32 प्लस 27 विच इज 59 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज एंगल ए की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, प्लस 59 को आपने अदर साइड शिफ्ट किया तो बन गया माइनस का 59 डिग्री। सो नाउ यहाँ से आ गया एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 59 विच इज 121 डिग्री। सो यहाँ से आपके पास एंगल ए की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, हमने देखा था यहाँ पे एंगल बी और एंगल ए फाइंड आउट करना था, जो हमने यहाँ पे वैल्यूज एज्यूम करी थी, मतलब इनकी नेमिंग करी थी एंगल बी और एंगल ए। तो यहाँ से आपने एंगल ए फाइंड आउट कर लिया 121 डिग्री, और एंगल बी भी आपने इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट कर लिया था यहाँ पे 32 डिग्री। तो अब इसका फाइनल आंसर लिख दो इसी फॉर्म में, एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड में। सो हेंस एंगल ओ जेड वाई जो हमने एंगल बी नेमिंग दी थी विच इज 32 डिग्री, और एंगल वाई ओ जेड जो हमने एंगल ए की नेमिंग दी थी दैट इज 121 डिग्री। सो दीज आर आर टू आंसर्स, राइट।
एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज इसमें क्या है, आपके पास एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट यूज हो रहा है. तो मैंने आपको जैसे बताया, अगर लाइन बाइसेक्टर बोलते हैं तो लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना. बाय मीन्स 2 होता है, सेक मीन्स डिवाइड. सो लाइन बाइसेक्टर मीन्स लाइन को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में. लाइकवाइज एंगल बाइसेक्टर मीन्स एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 2 पार्ट्स में डिवाइड करना मीन्स जितना भी एंगल होता है दोनों पार्ट्स में हाफ हाफ में डिवाइड होता है. जैसे यहाँ 54 डिग्री था तो 27 हो गया, और यहाँ से आपने एंगल Z की वैल्यू निकाली थी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये आया था 64 डिग्री, तो ये 32 में डिवाइड हो गया. और फिर आपने इस क्वेश्चन में 2 टाइम्स हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है. फर्स्ट हमने एंगल Z फाइंड आउट करने के लिए, और बाद में हमने ये स्मॉल ट्राइंगल OYZ में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, टू फाइंड आउट दिस एंगल O विच इज एंगल A. ठीक है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्टिल इफ यू आर स्टकिंग एनीवेयर, इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट, then you can definitely ask to me in comment section also. And guys, if you find my content helpful, please like, share and subscribe the channel, and do hit the notification bell also for my daily video updates. Thank you.